बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बोनी फिशेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स के हार्ट और उनके सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके के विज़िट कर सकते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना भाई, ये कंपलसरी है। वो कहते हैं ना कि इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते भाई। ओके, तो देखो ये चैप्टर 26 है, मिलर एंड हॉर्ले जोलॉजी से, मतलब ये लेक्चर्स हैं और इससे बाकी सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। चलें भी हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ फिशेस की, तो फिशेस में यार टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैं यहाँ चलो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि भाई जो फिशेस हैं, फिशेस में होता है टू चैम्बर हार्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल। अब अगर मैं बात करूँ एम्फीबियंस की, ओके, एम्फीबियंस की बात करूं तो उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब थ्री चैम्बर्ड में क्या होता है कि दो एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर, ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और उसमें ये है कि दो एट्रिया होते हैं, एट्रिया, और जो वेंट्रिकल है एक्चुअली वो पार्शली सेपरेटेड होता है। मतलब ये कि ये आपको पूरा वेंट्रिकल दिख रहा है और उसमें मौजूद होता है सेप्टम मौजूद होता है, ओके। बाकी जितने भी मतलब एक्सेप्ट क्रोकोडाइल की बात कर लो आप लोग, क्रोकोडाइल तो वो कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और इसी तरीके से आप बात कर लो मैमल्स की या बर्ड्स की, ठीक है। तो मैमल बर्ड्स इनमें क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट होता है, ओके। तो इस चीज को आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। देखो बर्ड्स, बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस एक्चुअली टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, और इनमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, ओके। देखो ये एक मतलब ये कि एट्रिया और एट्रिया के ऊपर क्या मौजूद है, वेंट्रिकल। अब इनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उनकी बॉडी से आता है। बॉडी से कहाँ आता है, पहले ये साइनस वेनोसस के जरिए उनके वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से फिर मतलब एट्रिया में आता है, और एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर आर्टरियोसिस के जरिए वो गिल कैपिलरीज के पास जाता है। अब गिल्स पे वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है किसको, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर वहीं से कहां से, गिल कैपिलरी से डॉर्सल एओर्टा के जरिए जो ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, मतलब कैपिलरीज में, बॉडी में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि भाई ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड वो वापस हार्ट में नहीं गई, वो किसकी तरफ आ गई है, बॉडी की तरफ आ गई है, ओके। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं इट इज सिंगल सर्किट, मतलब हार्ट में ब्लड एक दफा जाता है, ठीक है। डबल सर्किट हार्ट में ये होता है कि जो ब्लड है वो दो दफा जा रहा है हार्ट में, लेकिन सिंगल सर्किट में एक दफा जाता है, ओके। अब इसमें ये होता है कि देखो इससे जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है, गिल कैपिलरीज में, तो ब्लड का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब ब्लड का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई, ये सिस्टम आपके रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस में तो फॉलो नहीं होगा, ना ही बर्ड में। तो इसी वजह से बाद में एडाप्टेशंस आ गए। इसकी मैं रीडिंग कर लो फिर आगे चलते हैं, ओके। कि भाई सिंगल सर्किट हार्ट है, ब्लड मूव फ्रॉम वेंट्रिकल, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल मूव्स इनटू द गिल्स, मतलब वेंट्रिकल से गिल्स में जाता है, और जहां पे उसकी क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी बाय डॉर्सल अयोर्टा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डॉर्सल अयोर्टा के जरिए, ठीक है, डॉर्सल अयोर्टा के जरिए कहाँ चला आता है भाई, कैपिलरी मतलब बॉडी की तरफ आ जाता है, ठीक है। और इवन ये है कि ब्लड प्रेशर इज लो एंड बोनी फिशेस, वो मैंने बता दिया कि बोनी फिशेस में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, एम्फीबियंस। मैंने एक चीज़ पहले भी बोला है कि जो एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड है,
जिसमें 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होता है। ओके, अब इसमें ये चीज़ है कि देखो भाई, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया से आता है, और राइट एट्रिया से फिर वो पल्मोनरी वेन के जरिए, राइट एट्रिया से इवन ये कि वो वेंट्रिकल में आता है, और फिर वहां से क्या चला जाता है आपके पल्मोनरी वेन में चला जाता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन से वो फिर किस में चला जाता है, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। आपको पता है कि ब्लड लेके जाने वाला कौन होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, उस ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाएगा और स्किन की तरफ लेके जाएगा, और वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, और ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड उसके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और फिर वहां से कहाँ जाती है, आयोर्टा के जरिए उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, एक चीज एक चीज याद रखो कि इसमें जो ब्लड है, यानी जो उसका लेफ्ट एट्रियम, जो उसका वेंट्रिकल है, सॉरी, वो ब्लड को लंग्स की तरफ भी भेज रहा है और स्किन की तरफ भी भेज रहा है। आपको पता है कि जब ये कीचड़ वगैरह में दब जाते हैं तो तब वो लंग्स के जरिए सांस नहीं लेते, बल्कि किसके जरिए सांस लेते हैं, मतलब उस स्किन के जरिए रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, अयोर्टा के जरिए जो सारी, मतलब उनमें जो ब्लड है वो उनके मतलब कैपिलरीज वगैरह में चला जाता है, और कैपिलरीज में वहां पे मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाता है। ओके, मतलब ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है, बाकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दोबारा में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। ओके, 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होता है। ब्लड जो है किसकी तरफ जाता है, लंग्स और स्किन की तरफ जाता है, वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन के बाद वो कहाँ रिटर्न होता है, आप मतलब दोबारा हार्ट में रिटर्न हो रहा है। ओके, अब इससे क्या होता है कि जो हार्ट है वहां से फिर वो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो, एक दफा ब्लड हार्ट में आई है, वहां से किसकी तरफ गई है, लंग्स की तरफ, एक सर्किट। लंग्स से दोबारा ब्लड किस में आई है, हार्ट में आई है, तब ये मतलब 2 दफा जो ना ब्लड आप लंग्स में, सॉरी, हार्ट में आ रही है, तो इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं कि ये डबल सर्किट है। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये क्या है, डबल सर्किट है। क्यों डबल सर्किट है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो 2 दफा क्या हुआ है, हार्ट में आया। ओके, अब रेप्टाइल्स की बात कर ले, 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड एक्चुअली हम इस वजह से कह रहे हैं कि उनमें जो वेंट्रिकल है वो पार्शली डिवाइडेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोकोडाइल वगैरह की, तो क्रोकोडाइल में एक्चुअली कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें इसको हम 4 चैम्बर हार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसका वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड है, मतलब वेंट्रिकल समझ लो उसमें दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होती हैं। ओके, 4 चैम्बर भी आप कह सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि उसकी वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई सेम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से सिस्टमिक कैपिलरी यानी वेन्स के जरिए, वेनस सिस्टम के जरिए कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो फिर किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाता है भाई, वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाके उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन के बाद वो पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में, और फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये जो हार्ट है इसमें दोनों ब्लड आ रही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें एक्चुअली सेप्टम तो मौजूद है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। सेप्टम तो मौजूद है, लेकिन वो क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसकी बेस पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती हैं, और यही एक्चुअली क्या होता है कि अयोर्टा के जरिए भी ब्लड आ रहा होता है, और साथ में राइट अर्क के जरिए भी ब्लड आ रहा होता है। देखो, इसमें इसका जो वेंट्रिकल है वो पार्शली डिवाइडेड है। अब इस वजह से उसका जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो 2 जगहों से आ रहा होता है, एक राइट आर्क और दूसरा किससे, अयोर्टा से आ रहा होता है। मैं इस चीज को फिर दोहराता हूँ कि भाई इसमें क्या होती है कि 2 एट्रिया होते हैं, और वेंट्रिकल भी 2 ही होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी बेस पे मैंने इसे 3 चैम्बर्ड हार्ट कहा है। आप 4 चैम्बर लिख सकते हैं, लेकिन 4 चैम्बर के साथ लिखेंगे कि इनकम्प्लीट, ठीक है, कि इसमें पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल मौजूद होता है, ठीक है। अब वो सेप्टम कंप्लीटली नहीं होता, ओके, जिसकी बेस पे उसका ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि देखो भाई
कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा के जरिए भी जाता है और राइट आर्क के जरिए भी जाता है, ठीक है। बाद में ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और फिर वहां से वो बॉडी में जाती हैं, और बॉडी में क्या होता है कि मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा कलेक्ट करके कहाँ लेके आते हैं, राइट एट्रियम में। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है कि भाई इनमें क्यों ये इनकम्प्लीट मौजूद होता है। आपने देखा होगा ये सांप वगैरह, ये टर्टल वगैरह वाटर में घुस जाते हैं। जब वाटर में घुस जाते हैं तो आपको पता है कि फिर वो लंग्स के जरिए सांस तो नहीं ले सकते, तो इस वजह से एक्चुअली उनमें ये सेपरेशन मौजूद होती है कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा उनकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए वो लंग्स की तरफ नहीं जाता, ओके। ये उसका फायदा होता है, ओके। अब ये पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है, इसमें दो एओर्टा होते हैं जो कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द बॉडी, कि जो ब्लड है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। कितना आसान टॉपिक था कसम से, और इतनी आसानी के लिए फॉलो भी कर, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज।